गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया है, मैंने हाउसेस के बारे में बताया है, मेजॉरिटी हाउस के लीडर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया। लेट्स टॉक अबाउट हिज पावर्स। हालांकि हमें पता है प्राइम मिनिस्टर की पावर अथाह होती है, बट फिर भी क्या होते हैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, 3 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मिनिस्टर इज द सोल रिस्पॉन्सिबल मेंबर हु हैज गॉट द सुप्रीम पावर ऑफ फॉर्मिंग द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के ही सजेशंस पे प्रेसिडेंट अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिनिस्ट्री चीफ्स बनने का चांस देता है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर जो भी होते हैं, रेलवे मिनिस्टर वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे एडवाइसेस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लिख के भेजते हैं। प्रेसिडेंट फिर अपनी हामी भरते हैं और देन लोगों को सरकारी महकमे या विभाग अलॉट किए जाते हैं एंड वो मंत्री बनते हैं। मतलब एक तरीके से मंत्री परिषद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है। प्राइम मिनिस्टर की फ्री विल होती है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की फ्री विल होती है। देखिए, जब ये जो मंत्री परिषद, जो मिनिस्ट्री फॉर्म हो रही है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली गोज अहेड एंड फॉर्म्स इट ऑन हिज फ्री विल। He has got a free will in this case. He can choose any member of parliament who is an existing member of the parliament at that very moment. कोई भी existing member of parliament prime minister choose कर सकता है और उसको ministry offer कर सकता है based and he can go ahead and check out his working and all as well. He is the main decision maker. चूंकि प्राइम मिनिस्टर इज द वन जिसने कैबिनेट फॉर्म करा है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करा है, तो जितने भी कैबिनेट के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मेन डिसीजन मेकर ऑफ एनी प्रपोज्ड लॉ, एक्ट, बिल, एनीथिंग. ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्ट्री को अगर कुछ एक्सपांशन करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बजट जाएगा, सो ये कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है. प्राइम मिनिस्टर इज द वन जो कोऑर्डिनेटर का रोल भी प्ले करते हैं. वहाँ से पीएमओज ऑफिस से लेटर्स जाते हैं और इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु इंटरवीन्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. ही not just intervenes, he not just coordinates, but he is also a supervisor of various ministries. जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है दोस्तों, सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में रहती है. प्राइम मिनिस्टर की जॉब रहती है टू गो अहेड एंड चेक आउट द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज. अगर कोई मिनिस्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही तो उसे डांट फटकार लगाना भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है. जितने भी वर्क अलॉटमेंट्स होते हैं कैबिनेट में, they're all done by the prime minister. Prime minister decides according to the capability of a minister or a department that who exactly would be going ahead and getting the ministry and the work, which person is eligible to hold such things and all. Finally, removal. जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेता है किसी भी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर उनको डिसमिस करने की ताकत भी रखता है दोस्तों. इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जब कैबिनेट या कभी क्विट करता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट क्विट कर देता है. तो प्राइम मिनिस्टर इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है. आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.